ये है इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो ये क्यों देखने आ रहे हो, पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लेंचो को फुल विश्वास किस पे था, पूरा का पूरा, मतलब लेंचो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। वैसे आजकल ऐसे इंसान मिलते नहीं हैं। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। आंसर है इसका लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड द सेंटेंस विच सॉ दिस आर। मतलब कि लेंचो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। इस सेंटेंस का मतलब है, मतलब कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। गॉड ही रॉट, उसने भगवान को लिखा। इफ़ यू डोंट, मतलब कि ये क्या दिखाता है, मतलब ऐसे कैसे दिखा सकते हैं कि वो भगवान को बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, कैसे दिखाएं। तो ऐसे दिखा सकते हैं, उसने गॉड ही रॉट, उसने गॉड को लेटर लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यार देख रहे हो ना, भगवान से बोल रहा है लेटर में, अगर आप मतलब कि अगर मेरी आपने मदद नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं इस साल पूरी साल भूखे रहेंगे। भगवान पे पूरा भरोसा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत बढ़िया यार। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा, और उसने बाद में अपने, मतलब कि साइन तो उसने खुद किए थे, लेकिन लेटर मतलब कि गॉड के साइन क्यों कर दिए, उसमें लिख दिया कि द एड्रेस लिख दिया गॉड ने भेजा। मतलब इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज हिज फेथ इन गॉड रिमेन्स अलाइव। पोस्ट मास्टर ने मनी सेंड इसलिए किया क्योंकि उसे, मतलब कि लेंचो का भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए। एंड व्हेन पोस्ट मास्टर रीड हिज लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर को रीड किया, लेंचो टू गॉड, जो लेंचो मतलब कि लेंचो ने गॉड को जो भेजा था, उसने पोस्ट मास्टर ने लेटर को रीड किया। एंड ही बिकम सीरियस, वो सीरियस हो गया। ऑन डिसाइड आंसर, उसने मतलब डिसाइड कर लिया कि यार इतना विश्वास है भगवान में, तो इसका मतलब कि उसकी आस्था भगवान में ना टूटे। इसीलिए उसने सोचा कि इस लेटर का से आंसर देना चाहिए। इसीलिए उसने किया, उसने मतलब कि ही डिपॉजिट मनी टू हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज एंड क्लाइंट्स एंड साइन द लेटर गॉड। इसीलिए उसने, मतलब कि डिपॉजिटेड या कलेक्टेड या कुछ भी लिख सकते हो, उसने मनी कलेक्ट किया और अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से और अपने फ्रेंड की मदद से, और लेटर गॉड मतलब बाद में साइन द लेटर गॉड, उसने गॉड के साइन कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई नॉट। क्या लेंचो ने ट्राई किया कि उसे जो मनी भेजी गई थी लेटर के द्वारा, वो किसने भेजी थी, और अगर भेजी थी तो फिर क्यों। वैसा इसका आंसर है नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दैट हु हैड सेंट मनी टू हिम। लेंचो ने मतलब कि ट्राई नहीं किया कि उसे किसने मनी भेजी थी। यार मैं तो होता ज़रूर ट्राई करता, भले भगवान में इतना विश्वास है। वैसे उससे बहुत ज़्यादा विश्वास था। अब देखते हैं उसने क्यों, मतलब कि ट्राई नहीं किया ढूंढने का, किसे, मतलब कि उसे किसने पैसे भेजे हैं। बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। वह भगवान में बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकता था और उसे पूरा भरोसा था कि भगवान ने पैसे भेजे हैं। सो स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट गॉड सेंट मनी टू हिम, मतलब कि उसे अच्छे से भरोसा था यार भगवान ने पैसे भेजे और कोई तो मदद कर ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, what does Lancho think has taken the rest of money? What is irony in this situation? Remember that the irony in this situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. मतलब कि लेंचो ने क्या सोचा, मनी के रेस्ट ऑफ मनी, जो रेस्ट मतलब जो मनी उसे नहीं मिली थी, वॉट इज, और उसके बाद इसमें आयरनी सिचुएशन क्या है, मतलब कि और इसी के बारे में इसमें लिखना है उसने क्या, मतलब कि सोचा क्या किया। आंसर है लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेक द मनी। लेंचो ने सोचा जो उसे लेटर के द्वारा रुपए भेजे गए थे, क्योंकि भगवान ने तो उसने डिमांड की थी 100 पैसोस की और उसे 70 पैसोस मिले थे, और 30 पैसोस जो बचे हुए थे उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सारी मनी, मतलब कि 30 पैसोस उन्होंने रख लिए हैं। बिकॉज
ही हैड डिमांडेड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसने 100 पेसोस डिमांड किए थे और इससे ही गॉट ओनली 70 पेसोस, उसे मात्र 70 पेसोस ही मिले थे। एंड ही बिलीव्स दैट गॉड कैन नॉट सच अ मिस्टेक, और उसे अच्छे से विश्वास था कि गॉड मिस्टेक कर ही नहीं सकते, इसीलिए सो ही एज्यूम दैट दे हैव स्टोलन द मनी, इसीलिए उसने एज्यूम कर लिया कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। लेकिन यहाँ पर आयरनी क्या है, मतलब हम बोला गया था ना कि द आयरनी सिचुएशन क्या है, तो द आयरनी हियर इज दैट, यहाँ आयरनी ये है कि लेंचो सस्पेक्ट दोज पीपल, लेंचो ने संदेह किया जिन जो दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, उसने संदेह किया जिन लोगों ने इसकी मदद की थी कि उस प्रॉब्लम में उसकी मदद की थी भगवान की सहायता करने, मतलब भगवान की सहायता करने में नहीं यार, मतलब कि भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए उसने मदद की, उसने बाद में संदेह कर लिया था, यही है आयरनी सिचुएशन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो के जैसे रियल वर्ल्ड में लोग मिलते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, वैसे वह किस तरह का इंसान था? यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन, मतलब ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कमीशन, क्वेश्चनिंग, इनको चयन करके क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर है ऐसे लिख सकते हैं, आप देखना, बाद में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड, लेंचो के जैसा रियल वर्ल्ड में मतलब कि पर्सन ढूंढना इम्पॉसिबल है। यदि जिन्हें अनक्वेश्चनिंग, वह अनक्वेश्चनिंग है, मतलब कि ये निर्विवाद है, और वह दयालु पर्सन है, मतलब दयालु टाइप का पर्सन है। ही इज नॉट स्टूपिड, वह स्टूपिड नहीं था, मूर्ख नहीं था। इफ़ ही डज नॉट नो, क्योंकि नो दैट हु हैज़ सेंट इज मनी, अगर वह नहीं जानता कि उससे मनी किसने भेजे हैं, तो इट इज फेथ इन गॉड, या तो भगवान में विश्वास है। इन रियल वर्ल्ड, और मतलब कि रियल वर्ल्ड में पीपल आर सेल्फिश, ग्रीडी एंड लेंचो इज टोटली डिफरेंट। जो रियल वर्ल्ड में पीपल होते हैं वो सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं, लेकिन लेंचो पूरा का पूरा अलग था। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, ये और देख लो अच्छे से, उसके बाद चले जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, इसमें 2 टाइप के मतलब कन्फ्लिक्ट, एक तरीके का युद्ध समझ लो यार, युद्ध हो रहा है यार, युद्ध नहीं मतलब कि बात बताई गई है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन्स ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर के बीच में बात हो रही है, और बिटवीन्स ह्यूमन्स एंड देमसेल्फ, मतलब कि ह्यूमन्स और ह्यूमन्स के बीच में बात हो रही है, एक ह्यूमन्स और नेचर, एक ह्यूमन्स और ह्यूमन्स। हाउ आर द कन्फ्लिक्ट स्टेड, इसके बारे में हमें समझाना है अच्छे से, तो आओ समझाते हैं। आंसर है इसका कॉन्फ्लिक्ट, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन हमें बताना है ह्यूमन्स एंड नेचर, उसके बाद में बताना है दूसरे में ह्यूमन्स एंड ह्यूमन्स। तो पहले हम बताते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, अरे साला, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स और नेचर, मतलब ह्यूमन्स और नेचर के बीच में जो वो है उनके बारे में बताया गया है, कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ लेंचो क्रॉप बाई हेल स्टॉर्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचो क्रॉप बाई हेल स्टॉर्म एट द टाइम, लेंचो की खेती के ऊपर है, मतलब पूरा जो हिल स्टॉर्म आ गया था एट दिस टाइम, वैन ही वाज, मतलब उसने सोचा था कि वैन ही वाज एक्सेप्टिंग ए गुड रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, उसने सोचा था कि यार अच्छी बारिश होगी मतलब और अच्छी कटाई हो जाएगी। ही वर्कड वेरी हार्ड, वह बहुत ही मतलब कि मेहनती व्यक्ति था, टू फीड हिज फैमिली, और मतलब कि अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा था। बट नेचर ने पूरा ही पूरा बदल दिया, उस वायलेंट विंड आके डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, बहुत तेज हवा चलने लगी और मतलब उसकी पूरी खेती बर्बाद कर दी। नेचर और ह्यूमंस के बीच में ये संबंध है, और इस चैप्टर में ना तो और इस समझो, और ह्यूमंस के बीच में और बताना कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमन इलस्ट्रेटेड क्रिटिकल प्रॉब्लम, मतलब अरे क्या यार, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस के बीच में समझते हैं। इन क्रिटिकल प्रॉब्लम लेंचो डिमांडेड मनी, उसने मतलब इसकी बहुत बुरी प्रॉब्लम थी, उसने 100 मतलब कि डिमांड की टू गॉड से, बाय द लेटर व्हेन पोस्टमास्टर एंड पोस्टमैन रीड द लेटर, उसने गॉड से मतलब कि वो डिमांड की, लेकिन पोस्टमास्टर इंसान ने पढ़ा, एक तरीके का ह्यूमंस ने पढ़ा, पोस्टमास्टर पोस्टमैन ने, उन्होंने जैसे ही पढ़ा उन्होंने डिसाइड किया उसे मनी भेजने के। लेंचो विदाउट एवन नोइंग, लेंचो को बिना जाने उन्होंने मनी भेज दी है।
लेंचो मतलब कि ह्यूमंस और ह्यूमंस में ये संबंध है और नेचर और ह्यूमंस में ये संबंध है।